हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर संदीप सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस एंड कंटेंट इनसाइड द सिलेबस अलोंग विथ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके अंदर अगर आप सीनियर्स को पूछोगे तो सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, बट हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेंट है, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था, अभी जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर क्या चेंजेस है, एंड अलोंग विद दिस जो भी पेपर पैटर्न है पहले कैसा था और अभी कैसा है, जो भी चेंजेस है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ, या फिर ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने 11th-12th में फिजिक्स पढ़ा था, तो फिजिक्स के अंदर टोटल पार्ट्स थे 3 इफ यू चेक। एक था मैकेनिक्स, दूसरा था ऑप्टिक्स और तीसरा था इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो उसके अंदर का जो फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स वो आपको मिलेगा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। सेकेंड पार्ट है ऑप्टिक्स, वो आपको मिलेगा सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर, जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिजिक्स मिलेगा। एंड थर्ड पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि बीडब्ल्यू के अंदर मिलेगा। ठीक है, सो दोस्तों मैकेनिक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर हमें स्टडी करना होता है फोर्सेस का एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो मैकेनिक्स क्या है, इन एंटायर सब्जेक्ट वी हैव टू डील विद स्टडी ऑफ फोर्स and their effects on object which is at rest or in motion। ठीक है, ये जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है इसके अंदर टोटल 3 पार्ट होते हैं इफ यू चेक। फर्स्ट इज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, सेकंड इज डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स एंड थर्ड इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसके अंदर जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है, दिस इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन सेमेस्टर 1। सो सेमेस्टर 1 में हमें जो स्टडी करना है वो है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। अब रिजिड बॉडी मैकेनिक्स एंड ये बाकी के 2 मैकेनिक्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। इन रिजिड बॉडी मैकेनिक्स वी हैव टू कंसीडर बॉडी इज रिजिड, का मतलब है इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल नॉट बी एनी डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी विच नेवर अंडरगोज एनी डिफॉर्मेशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बट सर प्रैक्टिकली ऐसा बॉडी अवेलेबल है क्या, तो डेफिनेटली नहीं है। रिजिड बॉडी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम मानते हैं कि बॉडी रिजिड है, बट बॉडी रिजिड होता नहीं है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स इज व्हाट वी कैन से, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इन डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स हमें स्टडी करना होता है ऑब्जेक्ट के डिफॉर्मेशन का, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स का ऑब्जेक्ट के ऊपर साइज एंड शेप के अंदर का जो चेंज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, वो स्टडी उसको कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। सो जो स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन के होंगे उनके लिए सेमेस्टर 3 में एक सब्जेक्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। वो सब्जेक्ट के अंदर आप डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स स्टडी करोगे। उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स। अगेन फॉर मैकेनिकल एंड सिविल ऑटोमोबाइल स्टूडेंट ये सेमेस्टर 4 में, सिविल के लिए सेमेस्टर 3 में भी मिलेगा, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कि आपको स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता है, लाइक गैसेस होगा या लिक्विड होगा। ठीक है, नाउ दिस रिजिड बॉडी मैकेनिक्स जो है, दिस रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर आपको मिलेगा स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। यानी कि जो अपना सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट है स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है जो भी हम स्टडी करेंगे फोर्सेस का, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, वो स्टडी हमें करना है, वो होगा स्टैटिक्स। एंड डायनामिक्स का मतलब होता है सर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यानी कि स्टडी ऑफ फोर्स and their effects on object which is in motion। so object motion में और आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसका क्या इफेक्ट है, क्लियर। फर्दर दिस डायनामिक्स के अंदर हमें 2 पार्ट मिलेंगे, एक है काइनेमैटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है सर स्टडी ऑफ मोशन। हम स्टडी करेंगे किसका, मोशन का स्टडी करेंगे, बट यहां पे हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। एंड इन काइनेटिक्स वी हैव टू स्टडी मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ। सो एक में हमें स्टडी करना है मोशन का विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स,
और दूसरे में हमें स्टडी करना है मोशन का विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। फिर भी हमें ये एग्जैक्टली समझा नहीं है क्या है। तो एक सिंपल लाइन आपको बताता हूं, इन काइनेमैटिक्स वी हैव टू स्टडी हाउ बॉडी मूव्स। क्या हमें स्टडी करना है? हाउ बॉडी मूव्स, बॉडी कैसे मूव होती है। एंड इन काइनेटिक्स वी हैव टू स्टडी व्हाई बॉडी मूव्स, बॉडी क्यों मूव होती है। समझ में आया? सो व्हाई बॉडी मूव्स मींस कॉज ऑफ मोशन। सो कॉज ऑफ मोशन इज व्हाट? फोर्स। ठीक है, सो ये कंटेंट है जो हमें स्टडी करना है किसमें? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दैट इज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर। अलॉन्ग विद दैट एक टॉपिक नया ऐड हुआ है, दैट इज रोबोट काइनेमैटिक्स, यानी कि जो रोबोटिक्स के लिए काइनेमैटिक्स लगता है बेसिक, वो पार्ट इसके अंदर ऐड किया है। सो दिस इज द ओवरऑल पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इफ यू आस्क द सीनियर को अगर आप पूछोगे तो आपको बोलेंगे ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत लोगों को केटी लगता है, बट डोंट वरी, जो भी ये सब्जेक्ट के रिलेटेड का कंटेंट होगा वो आपको तोशिक ट्यूटोरियल के ऊपर मिलेगा, जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट है। सो फर्स्ट जो भी सिलेबस है अपना इंजीनियरिंग के अंदर, फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो हमें 12th के अंदर ईयरली पैटर्न का जो आदत रहता है पढ़ाई करने का, इंजीनियरिंग के अंदर सेमेस्टर पैटर्न होता है, तो उसके हिसाब से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। अपना जो सिलेबस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसको 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। ये 6 मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल नंबर 0 भी है। अभी मॉड्यूल नंबर 0 क्या कहलाता है या फिर उसके अंदर क्या कंटेंट हमें मिलेगा। ठीक है, सो अब देखोगे फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो नंबर 0, उसको हम कहते हैं प्री रिक्विजिट। क्या कहते हैं? प्री रिक्विजिट। अब प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है? इफ यू चेक डिटेल सिलेबस जो आपको यूनिवर्सिटी के साइड के ऊपर भी मिलेगा या फिर आपको कॉलेज में भी मिलेगा, या फिर जो अपना कंटेंट आपको ऑनलाइन या ऐप के ऊपर मिलेगा, उसके अंदर भी सिलेबस आपको मिलेगा। सर प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है कि जो भी रिमेनिंग सिलेबस है ये पढ़ने के लिए आपको कुछ तो पहले नॉलेज होना चाहिए, यानी कि द कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर मॉड्यूल नंबर 1 to 6 वो आपको मिलेगा प्री रिक्विजिट में। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सर, प्री रिक्विजिट के ऊपर फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो जो भी क्वेश्चंस होंगे या न्यूमेरिकल्स होंगे वो 1 to 6 मॉड्यूल के ऊपर होंगे। प्री रिक्विजिट से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्री रिक्विजिट के बिना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो द प्री रिक्विजिट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके अंदर क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, लैमिस थ्योरम है, वेरिगेंस थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज है, जो आपको आगे सिलेबस में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि देखो इसका वेटेज, इसको कोई भी वेटेज नहीं है। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 में हमें स्टडी करना है दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में हमें स्टडी करना होगा इन मॉड्यूल नंबर 1। ओके, सो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या क्या है, उसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है, वो डिटेल जब हम लेक्चर सीरीज आगे देखेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा। हालांकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि कोप्लानर फोर्स सिस्टम होगा, नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम होगा, कॉन्करेंट होगा, कोलिनियर होगा, जनरल होगा, पैरेलल होगा। तो सारे फोर्स सिस्टम के ऊपर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, वो कंटेंट रहेगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर। ठीक है, अब इसका वेटेज अगर देखोगे तो वो ये 16 मार्क्स, यानी कि मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो आपको 16 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। रिमेंबर, अगेन ध्यान से सुनना, जो वेटेज मैंने यहाँ पे दिया है दिस इज अ टेंटेटिव, इसके अंदर कुछ चेंजेस प्लस माइनस 2-3 मार्क इधर उधर हो सकता है। दिस इज नॉट अ कंफर्म, ये टेंटेटिव है बट ऐसा ही होगा। ओके, अब ये 16 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, एक 8 मार्क का होगा और एक 5 मार्क्स का होगा। अब इसी के अंदर भी और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो सर 3 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, 8 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो जनरल फोर्स सिस्टम के ऊपर आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर आएगा। समझ में आया? सो दिस इज अ जनरल टॉपिक वाइज वेटेज वी कैन से ऑफ द मॉड्यूल नंबर 1। नेक्स्ट है सर मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड 12 मार्क्स वेटेज है, इसके 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, पहले जब सिलेबस था उसके अंदर इसका वेटेज 10 मार्क्स था, तो 6 and 4 मार्क्स या फिर कभी कभी एक ही क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा जाता था। अभी इसका वेटेज है 12 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर
एंड 6 मार्क्स के लिए। अगेन रिमेंबर दिस इज अ टेंटेटिव, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन आवर सिलेबस इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड द फ्रिक्शन, ठीक है। अब पहले क्या था सर, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन, ये दो अलग मॉड्यूल्स थे, अब दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। बट प्रीवियस सिलेबस के अंदर जो इंटरनल कंटेंट है उसके अंदर चेंजेस हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली चेंजेस है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन, इसका वेटेज आपको मिलेगा टोटल 22 मार्क्स। सो 4 क्वेश्चंस हो गए, 3 7 6 6, कितना 3 7 6 6। अब इसके अंदर जो इंटरनल वेटेज की अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रिक्शन जो है वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम का क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एंड लैमिस थ्योरम के ऊपर कनेक्टेड बॉडीज का क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और जो 3 मार्क्स है वो ऐसा हो सकता है स्टेट एंड प्रूव लैमिस थ्योरम, या कोई भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज इंटरनल वेटेज। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, ये 15 मार्क्स के लिए है, 3 6 6। अगेन सर इसके अंदर जो 15 मार्क्स वेटेज है उसको इंटरनली हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला प्रीवियस सिलेबस था वो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एक मॉड्यूल था एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एक अलग मॉड्यूल था। अब अगेन क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, वेटेज को भी रिड्यूस किया, ठीक है। अब जो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल है उसके अंदर चेंजेस। बिफोर दैट सर ये जो फ्रिक्शन है, अगर किसी ने गलती से प्रीवियस ईयर का सिलेबस देखा रहेगा तो उसके अंदर आपको वेज फ्रिक्शन मिलेगा, लैडर फ्रिक्शन मिलेगा, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बट अभी का सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको वेजेस एंड लैडर फ्रिक्शन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इन मॉड्यूल नंबर 4 काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में पहले सर एटीवीटी एक्सटी ग्राफ था, उसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन था। अभी वो 2 टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट जिसके ऊपर एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो कंटेंट में अभी क्या है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन मिलेगा एंड एटी यानी कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में, कर्वीलिनियर मोशन का स्टडी हमें करना है, ठीक है। देन रिजिड बॉडीज, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। सर काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना है विच इज आईसीआर, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आईसीआर को लोकेट करना है, एंगुलर वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना है, सिमिलरली लीनियर वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। गारंटेड इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा फॉर 6 मार्क्स के लिए। देन काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में 6 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ऐसा टोटल इसका वेटेज जो है वो 15 मार्क्स है। नेक्स्ट इज द काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। सर काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल पहले भी एक मॉड्यूल था, अभी भी है, बट अभी जो सिलेबस है उसके अंदर थोड़ा सा रिडक्शन किया हुआ है। पहले उसके अंदर 3 पार्ट थे, एक था न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, उसके बाद था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड देन था इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। अभी जो सिलेबस आप देखोगे तो उसके अंदर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को उठा के प्री रिक्विजिट में डाला है, तो इसके अंदर बचा क्या, दैट इज डीएलएम्बर्ट्स एंड इम्पैक्ट दैट इज इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इसका जो वेटेज है वो 16 मार्क्स है। अगेन 3 4 3 3 3, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो रफली ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमैटिक्स, एंड दिस इज द न्यू पार्ट इंक्लूडेड इनसाइड द सिलेबस, जो कि पहले नहीं था। तो रोबोटिक्स के अंदर जो बेसिक काइनेमैटिक्स लगेगा उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं, वो हम देखेंगे किसमें, रोबोट काइनेमैटिक्स के अंदर। सो दिस इज इन जनरल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर रोबोट के अंदर भी एक 3 और 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो अपना फाइनल एग्जाम या फिर ये सब्जेक्ट के अंदर टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे है, देखो। सो थ्योरी रहेगा 60 मार्क्स का जो पेपर है, ये पेपर जनरली होता है अगर टेंटेटिवली अभी जो कॉलेज स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से दिसंबर 2nd वीक या 1st वीक में आपका एग्जाम आएगा। तो 60 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड जो मिनिमम यानी कि पासिंग क्राइटेरिया जो है वो इंजीनियरिंग में सिंपल है, दैट इज 40% ऑफ टोटल। कोई भी एग्जाम दो आप, 40% ऑफ टोटल इज द पासिंग क्राइटेरिया। नाउ अब यहाँ पे 60 है तो 24 इज द पासिंग। देन यहाँ पे IA होता है, जैसे हम पहले यूनिट टेस्ट कहते थे, हमारा यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट 1 है, वैसे इंजीनियरिंग में उसी को IA नाम दे दिया, दैट इज इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। अब इंटरनल असेसमेंट के 2 एग्जाम्स हो गए, एक होगा IA1 दूसरा होगा IA2।
दोनों को मिला के 40 मार्क रहेगा। तो ये 20 मार्क्स का पहला IA1 होगा एंड 20 मार्क्स का दूसरा IA2 होगा। इसके अंदर अगेन वेटेज कितना है 20, तो पासिंग रहेगा आपका 88 मार्क्स, दैट इज 40% ऑफ 20। ठीक है, अब ये एग्जाम कब होगा, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है या इसका पेपर कौन बनाता है? रिमेंबर, एग्जाम जो है वो आपका कॉलेज में ही होगा, उसका पेपर कॉलेज में ही सेट किया जाएगा एंड कॉलेज ही उसको कंडक्ट करेगा। ठीक है, सो ये जो पेपर्स है ये कॉलेज में ही कंडक्ट होते हैं, कॉलेज ही उसका पेपर बनाता है, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे आपके वो पेपर बनाएंगे और ये कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, फर्दर तब बिफोर दैट ये एग्जाम होता कब है? जनरली राइट नाउ जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपको मिलेगा IA1 एंड नवंबर के लास्ट वीक में या फिर सेकेंड लास्ट वीक में आपको मिलेगा IA2। हर एक कॉलेज के अंदर जो IA1 IA2 होता है सबका टाइम टेबल अलग अलग रहता है। सारे कॉलेजेस में एक ही टाइम पे एग्जाम होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉलेज डिसाइड करेगा कि उनको एग्जाम कब कंडक्ट करना है। ठीक है, नाउ अगेन इसका जो सिलेबस होता है जनरली IA1 के लिए फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स होते हैं, थर्ड मॉड्यूल का कुछ पार्ट लिया जाता है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो आपको IA2 में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सर टर्म वर्क। सर टर्म वर्क के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंट्स, दूसरा होता है असाइनमेंट्स एंड तीसरा होता है आपका अटेंडेंस। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट के लिए 10 मार्क होते हैं, असाइनमेंट्स के लिए 10 मार्क होते हैं एंड 5 मार्क्स फॉर द अटेंडेंस। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाएंगे, 5 to 6 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो अगर आप राइट टाइम पे चेक करते हो, परफॉर्म करते हो तो उसके 10 मार्क अलॉटेड रहते हैं। असाइनमेंट्स हर एक कॉलेज के अंदर अगेन टीचर्स आपको असाइनमेंट्स देंगे, 5 to 6 असाइनमेंट्स हो गए, एक असाइनमेंट के अंदर 4 to 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डिपेंडिंग, तो उसका जो वेटेज है वो 10 मार्क है एंड आपका अटेंडेंस 5 मार्क्स, 75% कंपलसरी अटेंडेंस होता है और वो 5 मार्क्स के लिए अलॉटेड है। नेक्स्ट आपका वाइवा, जब भी आपका सबमिशन होगा तो आपका ओरल एग्जामिनेशन होगा, वो 25 मार्क्स के लिए रहता है एंड मिनिमम उसके अंदर आपको 10 मार्क लाने हैं, दैट इज अगेन 40% ऑफ 25। ठीक है, जनरली नवंबर लास्ट वीक में या नवंबर सेकेंड लास्ट वीक में आपको सबमिशन रहेगा। सबमिशन के अंदर आपको पूरा फाइल अलोंग विद एक्सपेरिमेंट, असाइनमेंट्स, जो भी आपका मैनुअल रहेगा वो सबमिट करना है एंड ड्यूरिंग सबमिशन ही आपका वाइवा होगा। ड्यूरिंग वाइवा एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, 2-3 स्टूडेंट का ग्रुप होगा तो वाइवा कंडक्ट किया जाता है। उसके अंदर आपको अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अगर आप सही क्वेश्चन आंसर्स देते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन योर आंसर्स। ठीक है, सो ये हो गया टोटल आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटायर सब्जेक्ट। सो टोटल वेटेज अगर आप देखोगे तो 150 है। ओके, सो 150 मार्क्स का ये अपना वेटेज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसके अंदर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, अलोंग विद दैट सिलेबस के अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसका जो लेटेस्ट कंटेंट है, अगर आपको पूरा लेक्चर सीरीज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चाहिए तो आपको जाना होगा, एप्लीकेशन जो है अपने पास वो है तोशिक ट्यूटोरियल्स। अब तोशिक ट्यूटोरियल ऐप पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिग्री सेमेस्टर 1 ऑल ब्रांचेस बाय संदीप सर ये आपको मिलेगा। इसके अंदर जो भी कंटेंट है लेटेस्ट जो आपको 24-25 एग्जाम के लिए या एकेडमिक ईयर में होगा वो दिया गया है। अगर आप कंटेंट देखोगे तो ये कंटेंट के अंदर जो अपने मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल वाइज पूरा कंटेंट इसके अंदर दिया है। जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर ये सारे लेक्चर्स, हर एक लेक्चर का जो भी PDF है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा लेक्चर्स आपको मिलेगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो इस तरीके से आपको पूरा कंटेंट जो है वो मैकेनिक्स का मिल जाएगा ऑन द ऐप तोशिक ट्यूटोरियल्स। अब इसके ऊपर जो भी कंटेंट है वो जो आपका 24 का जो न्यू सिलेबस आया है उसके रिलेटेड पूरा फ्रेश कंटेंट है। तो अगर आपको अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो ये आप पूरा कंटेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।